Assalamualaikum everyone, hope you guys doing well. So now we are going to start chapter number 3 which is scope of tax. हम लोग सबसे पहले टैक्स देखते हैं। टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स इज़ अ एनुअल चार्ज अपॉन अ पर्सनस इनकम। मतलब ये एक एनुअल चार्ज होता है जो एक पर्सन की इनकम के ऊपर होता है कि एक पर्सन ने विद इन अ ईयर कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट की है और उसके ऊपर वो कितना टैक्स पे करेगा। which is chargeable to tax under any provision of Income Tax Ordinance 2001। मतलब जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर वो टैक्स पे करेगा अपना। ठीक है। ऑर्डिनेंस रिक्वायर क्या करती है एक पर्सन से? पे इनकम टैक्स के इनकम टैक्स को पे करो, डिडक्ट और कलेक्ट दैट टैक्स एट सोर्स एंड डिपॉजिट इट इन अ गवर्नमेंट ट्रेजरी। मतलब डिडक्ट करो वो जो पैसे जो आप लोगों के डिडक्ट करने बनते हैं। ठीक है। जैसे ज़ुकात आप लोग अपनी इनकम में से डिडक्ट कर लेते हो, इस तरह से कुछ एक्सपेंसेस आप अपनी इनकम में से डिडक्ट कर लेते हो और कलेक्ट करो एट द सोर्स और फिर उसको गवर्नमेंट के ट्रेजरी यानी ख़जाने में जमा करवा दो, डिपॉजिट करवा दो। पे टैक्स इन एडवांस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर कि आप एडवांस में ड्यूरिंग द टैक्स ईयर मतलब 2020 चल रहा है तो 2020 के स्टार्ट में ही आप लोग जब हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट हो तभी आप लोग अपना टैक्स पे करोगे। ठीक है। एडवांस में पे करोगे। पे डिफ़ॉल्ट सब चार्ज एंड पेनल्टीज़ इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर कोई डिफ़ॉल्ट किसी का कोई पर्सन डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके ऊपर जो पेनल्टीज़ हैं वो भी वो पे करेगा। पे फीस तो जो भी फ़ी होगी वो भी सारी पे करनी पड़ेगी। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक पर्सन से रिक्वायर कर रहा है। उसके बाद कह रहा है द पेमेंट कलेक्शन एंड डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द रेट्स। मतलब जो पेमेंट्स होंगी जो कलेक्शंस होंगी मतलब हमने कितना इनकम टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है। कौन कितनी लाइबिलिटी होगी, टैक्स लाइबिलिटी होगी। उसके बाद जो डिडक्शंस होंगी उसमें से वो कितने % होंगी, क्या क्या चीज़ें डिडक्ट होंगी, वो सारा रेट्स के अकॉर्डिंग होता है जो कि फ़र्स्ट कैजुअल में गिवन होता है। फर्स्ट कैजुअल बेसिकली हमारे पास स्केजुअल है, एक स्केजुअल है। ठीक है। जिसके अंदर उसके पार्ट्स बने हुए हैं, टाइटल्स हैं और रेट ऑफ इनकम टैक्स में हम लोग जाएंगे और चेक कर लेंगे कि हमें कितना रेट पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जस्ट ये गिवन है। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर्स की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पास जो आ जाती है वो है सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन विच इंडिविजुअल्स। मतलब जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको टैक्स पे करना पड़ता है एक बंदे को। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस में हमारे पास मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सेम इंटरेस्ट के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए कलेक्ट हो रहा होता है, जिसे हम लोग पार्टनर्स भी कहते हैं। तो उनका एक अलहदा से होगा। और उसके बाद कंपनीज़ हैं, जैसे हमारे पास बैंकिंग कंपनी है, स्मॉल और अदर कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर अलहदा से टैक्स चार्ज होगा। मतलब उनके रेट्स डिफरेंट होंगे। तो ये वो मेजर सोर्सेज हैं। ठीक है। जहाँ से टैक्स कलेक्ट होता है। टैक्स पेयर जो ज़्यादा है, मेजर कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं वो ये हैं। और इन्हीं को बाद में हम लोग रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस में भी क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है। उन दोनों का अलग अलग से ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो टैक्स रिजीम्स होती हैं कि हम लोगों ने इनकम टैक्स चार्ज करने के कौन कौन से मोड्स हैं। बेसिकली टैक्स रिजीम ये चीज़ होती है। द वेरियस मोड ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। ठीक है। इनकम ऑर्डिनेंस 2001 के अंडर काफ़ी ज़्यादा मोड्स होते हैं टैक्स को चार्ज करने के लिए, वो हम लोग देखते हैं जिनको हम लोग टैक्स रिजीम कहते हैं। इन मोड्स को हम लोग टैक्स रिजीम कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम NTR इसको बोलते हैं इज़ दैट मेथड ऑफ टैक्सेशन अंडर विच द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर ईच हेड ऑफ इनकम इज़ कंप्यूटेड एंड इंक्लूड इन टोटल इनकम। इसके अंदर क्या होता है? नॉर्मल टैक्स रिजीम है। नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या होगा कि एक पर्सन की जिन जिन बेस से इनकम आ रही है तो वो हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है। और फिर उसकी टोटल इनकम बन जाएगी और इस इनकम को ऐड करने के बाद उसमें से हम लोग डिडक्टिबल्स को डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है। हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे
डिडक्टिबल्स इसके अंदर क्या हैं, इसके अंदर डिडक्टिबल हैं ज़कात और प्रॉफिट ऑन डेट्स, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस वगैरह हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। अगर जब न्यूमेरिकल करेंगे ये चीज़ें आएंगी तो हम लोग इसको देख लेंगे। सो ये नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर हमारे पास जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो हमारी सैलरी पर्सन होते हैं, ठीक है, जो सैलरी पे करते हैं, सैलरी रिसीव करते हैं, तो वो नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर अपना टैक्स पे करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ सेपरेट टैक्स रजीम। सेपरेट टैक्स रजीम बेसिकली एक अलग से मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि विच सर्टन इनकम्स आर नॉट इंक्लूड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, ऐसी इनकम जो किसी भी हेड इनकम के हेड के अंदर नहीं आ रही वो सेपरेट टैक्स रजीम के अंदर आती है, और इसका हम डिफरेंट से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसका जो रेट होता है वो भी सेपरेट होता है। आर केप्ट सेपरेट एंड चार्ज टू टैक्स एट सम स्पेशल टैक्स रेट, किसी एक स्पेशल टैक्स रेट के ऊपर हम लोग चार्ज करते हैं। सेपरेट टैक्स रजीम की जो चीज़ें हैं उनको हम लोग सेपरेटली देखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को पे करना है। जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो उसको हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है, सेपरेटली हम लोग उसको देखते हैं। तो सेपरेट टैक्स रजीम के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनल टैक्स रजीम। फाइनल टैक्स रजीम इज़ दैट मेथड ऑफ taxation under which certain incomes or transactions are treated as income and tax deductible or collected at source। इसके अंदर क्या होता है कि एट सोर्स मतलब अभी आपकी ट्रांजैक्शन आई है, हैपन हुई है, उसी टाइम उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं, एक्सपोर्ट्स का जब हम लोगों को पैसे हमारे जैसे सियालकोट में सर्जिकल एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जब भी सर्जिकल एक्सपोर्ट वो लोग में यहाँ से माल भेजते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट जाती है यहाँ से, जब वो अपनी पेमेंट रिसीव करते हैं फॉरेन करेंसी के अंदर, तो बैंक हमारा क्या करता है, जब वो रिसीव करता है पेमेंट तो एज अ सोर्स ना वो वहीं पे एक स्पेसिफिक अमाउंट से या परसेंटेज से स्पेसिफिक रेट से वहीं पे एक टैक्स डिडक्ट कर लेता है। जो भी अमाउंट आएगी ना, अगर एक माह के अंदर उनकी 5 ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जर्मनी से, अमेरिका से, कहीं से भी, तो वो पाँचों दफ़ा जितनी अमाउंट्स आएंगी उसके ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज के लिहाज से डिडक्ट कर लेगा, ठीक है, जो उसका टैक्स होगा वो डिडक्ट कर लेगा। तो ये फाइनल टैक्स रजीम के अंदर आता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है मिनिमम टैक्सेशन, ठीक है। मिनिमम टैक्सेशन इज़ अ मेथड ऑफ टैक्सेशन अंडर विच द टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब इसके अंदर टैक्स एट सोर्स जो होता है ना वो डिडक्ट हो जाता है, लेकिन इसकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जैसे अब हमारे जो हम लोग कोई गुड्स परचेज़ करते हैं, ठीक है, उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है ना वो मिनिमम टैक्स रजीम के अंदर आ जाता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी होता है ना वो मिनिमम टैक्सेशन के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो भी एट द सोर्स कटिंग होती है उसकी। सो ये हायर भी होता है, मतलब हर बंदे को देना पड़ता है, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता जो इनकम अर्न कर रहा है ना, ये वो बंदा नहीं देता, ये जो भी मतलब वो उस चीज़ को रिसीव कर रहा है, जो भी ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है, सर्विसेज रिसीव कर रहा है, गुड ले रहा है, वो बंदा करता है। बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिहाज से इसको ट्रीटमेंट दी जाती है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है टैक्सेबल इनकम। Taxable income, a person is liable to pay income tax on his taxable income for a tax year। एक बंदा लाइबल होता है, ठीक है, कि उसने अपना इनकम टैक्स पे करना है, जो भी उसकी टैक्सेबल इनकम एक साल में बनी है उसके ऊपर करना है। और उसका जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी अगर वो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम से अर्निंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको डिडक्टिबल्स जो होंगे वो लेस करने पड़ेंगे, डिडक्टिबल अलाउंस जो होंगे वो आपको लेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी भी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम आपकी आ जाएगी और बाद में आप लोग रेट्स के अकॉर्डिंगली टैक्स लाइबिलिटी भी निकाल सकते हो कि कितनी टैक्स लाइबिलिटी होगी इसकी। इसके बाद हमारे पास नोट्स आ जाते हैं।
नोट्स के अंदर लिखा हुआ है ड्यू टू डिडक्टिबल अलाउंसेस टैक्सेबल इनकम शैल नेवर बी नेगेटिव। टैक्सेबल इनकम जो भी होगी, मतलब जिसके ऊपर आपने रेट लगा के आगे टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, वो इनकम कभी भी आपकी माइनस के अंदर नहीं होएगी। इसका मतलब ये है कि इफ़ द डिडक्टिबल अलाउंस आर मोर दैन टोटल इनकम देयर विल बी नो टैक्सेबल इनकम फॉर दैट ईयर। कि अगर आपके डिडक्टिबल अलाउंसेस आपकी टोटल इनकम से भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, जो आपने अपनी टोटल इनकम में से माइनस करने थे, तो उस साल फिर आप टैक्स नहीं दोगे। टोटल इनकम इज़ इटसेल्फ मे बी नेगेटिव। टोटल इनकम मतलब खुद नेगेटिव हो सकती है, इस वजह से आपके डिडक्टिबल अलाउंस की वजह से वो नेगेटिव आ सकती है। डिडक्टिबल अलाउंस यूजली डिडक्टिबल अलाउंस की वजह से यूजली टोटल इनकम नेगेटिव नहीं होती, लेकिन टोटल इनकम इटसेल्फ नेगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको उस साल कोई लॉस हो गया, ठीक है, तो वो फिर आपका नेगेटिव में चला जाएगा, तो उस साल फिर आप टैक्स पे नहीं करोगे। इसके बाद फर्दर नोट्स में भी यही बताया गया है कि जो ज़कात होगी, अगर वो आपकी टोटल इनकम से ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से तो वो फिर माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो आपको फिर जो नेगेटिव अमाउंट होगी उसके ऊपर फिर आप टैक्स पे नहीं करोगे, और वो आपको मतलब रिफ़ंड भी नहीं आप कर सकते कि ये हमारी नेगेटिव हो गई है तो ये रिफ़ंड कर लें ज़कात किसी तरह से, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में यही बताया कि डिडक्टिबल अलाउंसेस की वजह से कभी भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा सकती, वो ज़ीरो पे जा सकती है बट वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती। सो यही बातें इसमें लिखी हुई हैं जस्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 3.1, क्योंकि हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं इस वजह से। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन हु हैज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इनकम्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है एक पर्सन की, उसकी इनकम है सबसे पहले, ठीक है। इनकम्स डिफरेंट हेड्स के अंदर आ रही है, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड मैस्कुलिनियस इनकम, मतलब अदर इनकम कह लें आप, ये वो है, ये हमारे पास इनकम्स हैं। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ डिडक्टिबल्स बताए हुए हैं जो हम लोगों ने पेमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं, वो है ज़कात पेड अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ज़कात प्राइवेटली पेड टू द पुअर, ठीक है। अच्छा, तो ये उन्होंने हमें डेटा दे दिया सारा का सारा, ठीक है। अब हमने उसका आंसर फाइंड करना है। आंसर में हमें सबसे पहले जो रूल पता था, जो हम लोगों ने पीछे देखा है कि हम लोग सबसे पहले टोटल इनकम निकालते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इनकम्स हैं हमारे पास, हमने सबसे पहले इसकी टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम हम लोग हेडिंग देंगे टोटल इनकम की, दैन जो सैलरीज़ है ना वो लिखें, सैलरी इनकम लिखेंगे, बिजनेस इनकम जो भी इनकम है ना वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग सैलरी लिखेंगे दैन बिजनेस इनकम। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने अपने जो शेयर्स हैं वो सेल कर दिए हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों को कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है। हमें प्रॉफिट बेसिकली हुआ है, हमें कैपिटल गेन हो गया उसके ऊपर शेयर को सेल करने पर, ठीक है। वो हम लोग लिखेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखेंगे, ठीक है, और इसका टोटल कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले सैलरी है, सैलरी उन्होंने हमें दी थी 2,40,000 उन्होंने हम लोगों को सैलरी दी थी, वो हम लोगों ने लिख ली। उसके बाद उन्होंने हमें बिज़नेस इनकम गिवन किया था 3,60,000, वो हम लोगों ने लिखा। कैपिटल गेन हुआ था हम लोगों को 30,000 का, 30,000 हम लोगों ने लिखा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हमारा आया था वो आया 10,000 का, वो हम लोगों ने लिखा। हमने इनको सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास 6,40,000 बन गया, ठीक है। 6,40,000 हमारा टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम की हेडिंग लिखी, उसके बाद हमने उसके सामने उसकी टोटल इनकम लिख दी। अच्छा, अब हमारे जो डिडक्टिबल्स है ना वो हम लोग लेस लिखेंगे, दैन लिख देंगे ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 50, ठीक है, 1000 हम लोगों ने लेस कर दिया, तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम हो गई वो 6,25,000 हो गई। अब आप ही सोच रहे होंगे ज़कात तो हम लोगों ने डबल पे किया है, तो सिर्फ 15,000 ही क्यों माइनस हुआ, 50,000 ही क्यों माइनस हुआ, ये 5,000 क्यों माइनस यहाँ से हुआ। उसकी जो वजह थी, क्योंकि ज़कात हम लोगों ने
अब पे करनी है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के, ठीक है। ये एक मतलब कह लें उनके रिकॉर्ड्स में है कि हम लोगों ने इसके अंडर ज़कात पे की है। प्राइवेटली हम लोगों ने वैसे किसी की हेल्प कर दी है तो वो हम क्लेम नहीं कर सकते। वैसे तो हम कह सकते हैं हमने तो 50 लाख की कर दी थी यहाँ पे किसी की हेल्प, ठीक है, हम लोग 50 लाख लिख सकते थे तो फिर ये सारा नेगेटिव में हो जाता, बट ऐसे नहीं है। इस वजह से जो चीज़ें हम लोग जिनका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, उसको फिर हम लोग ऐड नहीं करते। अगर आपने ज़कात ऑर्डिनेंस के अंदर, ठीक है, उशर ऑर्डिनेंस के अंदर दी है तो वो आपकी डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइवेटली आपने कोई ज़कात पे की है, बेशक वो जितनी भी की है, वो आपकी कभी भी डिडक्ट नहीं होगी, ठीक है, वो आपकी टोटल इनकम में से कभी भी डिडक्ट नहीं होगी। इस वजह से ये इनकम यहाँ पे ऐड नहीं हुई। सो ये हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम निकाल ली। इसके जो नोट 1 और नोट 2 में बेसिकली ये चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि ज़कात प्राइवेटली जब भी आप देते हो वो कभी भी टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगा, ठीक है, उसको तो मतलब आप भूल ही जाओ, अब वो हिसाब है। सो दिस आज अभी के लिए इतना काफ़ी इस वीडियो की हद तक। नेक्स्ट हम लोग इनकम के हवाले से देखेंगे चीज़ें। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।